समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 69,000 शिक्षक भर्ती में विभिन्न विसंगतियों के कारण नौकरी पाने से वंचित रहे अभ्यर्थियों ने सपा प्रदेश मुख्यालय पर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। शिक्षा विभाग कोशिश के तहत बर्बाद किया जा रहा है। नेताजी खुद शिक्षक थे, उन्होंने हमेशा समझाने की कोशिश की। एक शिक्षक के बेटा होने के नाते मेरा उनसे पारिवारिक संबंध है, उनका जो दर्द है वह मेरा दर्द है। शिक्षकों की बात होती है तो भाजपा सरकार बहरी हो जाती है। स्कूल जितने कम होंगे इतनी ग्रोथ रेट कम होगी और नौकरियां नहीं देनी पड़ेंगी। जिसमें संवेदना नहीं है ऐसी सरकार नहीं चाहिए। कोई शिक्षक देर से नहीं पहुंचना चाहता। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? शिक्षक मुझसे मिलने आया था, उसने ट्रांसफर का रेट बताया। 5 लाख ट्रांसफर रेट चल रहा है। शिक्षकों पर विश्वास करने से ही अच्छी पीढ़ी जन्म लेती है। कोई शिक्षक देर से स्कूल नहीं पहुंचना चाहता है, लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? कोई शिक्षक कभी नहीं चाहेगा कि वो स्कूल लेट पहुंचे, लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? कोई शिक्षक देर से स्कूल नहीं पहुंचना चाहता है, लेकिन कहीं सार्वजनिक परिवहन देर से चलना इसका कारण बनता है। कहीं रेल का बंद फाटक और कहीं घर से स्कूल के बीच की 50 किलोमीटर की दूरी, क्योंकि शिक्षकों के पास स्कूल के पास रहने के लिए न तो सरकारी आवास होते हैं और न दूरस्थ इलाकों में ये मानकों के तहत नहीं बना है। सर, दलित पिछड़ों के आंदोलन में उनको उद्धार की जो आधारशिला रखी गई थी गांव-गांव प्राथमिक विद्यालय के लिए, तो उसकी शुरुआत ये हमारे बैठे हुए आरक्षण का कहीं पालन नहीं हो रहा है। इस सरकार में कितने वर्षों से ही लड़ रहे हैं बेचारे, सोचिए आप। तो सर, वो 1848 में उसकी शुरुआत हुई थी। ज्योतिबा फुले ने जब शुरुआत की थी तो उसके बाद बहुत विरोध हुआ था। तो पिछले दिनों मैं जो दलित पिछड़ा आंदोलन में जो कैडर का हिस्सा में रहा हूँ, उसमें ये साफ तौर पर बताया गया था कि जब ये मान्यता मिली, ब्रिटिश सरकार तैयार हुई कि नहीं ठीक है, गाँव का प्राथमिक विद्यालय दलितों पिछड़ों के लिए खोले जाए, उसके बाद जो है ये जो आंदोलन था, आजादी का आंदोलन, वो तेज हुआ। तो लोग कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने निवेदन करना चाहते हैं जो हमारे सभी साथी हैं, स्कूल मर्जर ये सोची समझी रणनीति है कि गरीब गांव में रहने वाले लोगों को शिक्षा से दूर कर दो, उन्हें शिक्षित न होने दो। और साथ ही साथ क्योंकि इनकी सरकार में जो पद खाली हैं वो लगभग 2 लाख हैं, लगभग 2 लाख पद खाली हैं शिक्षक के, जिनका ये लोग भर्ती नहीं कर पाए हैं। तो अगर मर्जर हो जाएगा तो शिक्षकों की संख्या घट जाएगी। और हम और आप सब लोग जानते हैं कि सरकार समय समय पर ऐसी स्कीम चलाती है जिससे ड्रॉप आउट रेट कम हो जाए, बच्चे स्कूल जाएं। तो शिक्षक की संख्या घटा करके और जब मर्जर की योजना ले आएंगे, भजन सुनाया था, याद होगा आपको। वहां तो यह है कि भाई एक ही इंजीनियर, दूसरा आ गया तो दूसरा, तीसरा आ गया तो तीसरा, घूम रहे हैं बेचारे। तो जो घूम ही रहे हैं वो क्या काम करेंगे? एजुकेशन हो, एजुकेशन के कई विभाग हैं, मतलब सॉरी कई उसमें है, बड़ा विभाग, बड़ा डिपार्टमेंट है। प्राइमरी जाने कौन कौन से, हायर तक में सब चल रहा है। हायर मीन्स हायर, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का पता ही लगे, स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन का, पीडब्ल्यूडी का आपको सबको पता है। जगह जगह लोग डामर उठा ले रहे हैं, यो डामर उठा ले रहे हैं। बताओ आप, नगर विकास कौन सा शहर है जहां पानी बरसा और नालियां न चौक हो गई हो? सोचिए आप, कोई शहर हमें बता दो। और सबसे ज्यादा वहां चौक हो रही जो स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी के लिए अलग से बजट है। सोचो, ड्रेनेज नहीं है। अच्छा, जहां पानी भरता है हमें लगता है ये गोरखपुर है, लेकिन फिर हमें बताना पड़ता है ये गोरखपुर नहीं है, मथुरा है। ये गोरखपुर नहीं, ये आगरा है। ये गोरखपुर नहीं, ये उन्नाव है। सोचिए आप, जिन लोगों को दिल्ली लखनऊ से बजट मिला हो, दोनों जगह से बजट मिला हो, सब कुछ इनका है, मेयर इनके, मंत्री इनके, सरकार इनकी, दिल्ली सरकार इनकी, उसके बाद पानी भर रहा है। सोचो, नाली नहीं बना पा रहे, सब पैसा नाले सफाई का खा गए लोग, नदियों का पैसा खा गए।
करप्शन इतना उत्तर प्रदेश ने कभी नहीं देखा जितना करप्शन इस समय सरकार में है, और मनमानी है, मनमानी है। और लापता है अधिकारी, लापता, वो मुख्यमंत्री आवास में ही होंगे।